देखिए, आयतुल्लाह खामेनी की जो हत्या है, उनकी जो शहादत है, वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। और ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें हमारा देश भी आता है और भी कई देश हैं, उनके लिए भी बड़ा नुकसान की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, देखिए फॉरेन पॉलिसी क्या है वो फॉरेन पॉलिसी मेकर तय करेंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जब हम आज ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, और ईरान वो है जो अमेरिका के जुल्म के सामने खड़ा है, अमेरिका और इजराइल के जुल्म के सामने खड़ा है। क्योंकि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला के सदर को किस तरह उठाया और उठा के आज तक उसका पता नहीं है कहाँ है, जीवित है, मृत्यु हो गई है, क्या कैसे उसको यातनाएं दी जा रही हैं, कुछ पता नहीं है। उसकी गलती क्या थी कि एक्सेस उससे तेल का मांगा गया, उसने नहीं दिया। उससे कहा गया 80% तेल हमें दो, बाकी दूसरी कंट्रीज को दो। क्यों दो भाई आपको 80%? यही मामला ईरान के साथ, ये तेल का खेल है। ये जो कहते हैं कि साहब इन्होंने जो है न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं और फलां कर लिया, ये सब बहानेबाजी है। किसी को मारने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना, ये एक बहाना बनाया है इन्होंने। सवाल ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर उसने प्रोग्राम तैयार भी कर लिया, तो आपके बाप का क्या जा रहा है भाई? अपने देश की हिफाजत के लिए अगर मैं किसी चीज को तैयार कर रहा हूं, तो अमेरिका कौन होता है भाई इसमें हस्तक्षेप करने वाला? अमेरिका क्या चाहता है? सारी दुनिया गुलाम रहे उसकी, जिसको जब चाहे जहां चाहे मार दे। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें, सद्दाम हुसैन से लेकर कर्नल कज़्ज़ाफ़ी से लेकर यासिर अरफ़ात से लेकर मिस्र में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। वो जब जहां चाहता है अटैक कर देता है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं अपने मुल्क को एक सलाह देना चाहता हूं। देखिए, सारी दुनिया में एक ऐसा इंसान खामेनी आया सामने जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया और घुटनों पर ला दिया। आज इजराइल की जो हालत है, बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ के भाग गया, देश में नहीं है, और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी आज अटैक हो गया, वो भी तहस नहस कर दिया। तो आप इतने बड़े बहादुर देश और मुल्क के साथ में आप नहीं खड़े हो रहे हैं। कल को खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, खुदा ना खास्ता उसकी सनक गई, वो तो सनकी आदमी है, अगर सनक गई, उसके हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, कल आपको टैरिफ को लेकर घुटनों पे ला दिया उसने, कल को उसने हमला कर दिया, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा भाई? चाइना आपके साथ नहीं है,